प्रभु की महिमा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ एक नया प्रभु का वचन लेकर। और जिस तरह से कल मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन आप लोगों के बीच में एक नया वर्ष को, एक नया वचनों के प्रकाशन को आप लोगों के बीच में मैं रखूँ। तो कल जितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं, जितने लोग नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखिए। ये वीडियो कल मैंने डाला है, इसमें मैंने बात किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु क्यों है। जी हाँ, और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आगे आने वाला मैं प्रतिदिन वचनों को रखूँगा। प्रतिदिन प्रभु के वचनों को, उसके एक एक वचनों का प्रकाशन मैं आप लोगों के बीच में दूंगा। तो एक एक प्रभु का वचन का प्रकाशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसलिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रभु के वचनों के ज्ञान, उसका प्रकाशन आपको मिलेगा और बाइबल से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े ज्ञान जो आपके जीवन के लिए है, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, वो सारी बातें आपको इस चैनल के माध्यम में मिलेगा। तो मैं प्रभु का आज जिस वचन को मैं आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूँ वो है यूहन्ना 3:16। जी हाँ, यूहन्ना 3:16 बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सुन चुके हैं और सुने गए हैं। लेकिन ये यूहन्ना 3:16 इस पृथ्वी पर, याद रखिए, इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को बचा सकता है अगर जो उस पर विश्वास करे। यूहन्ना 3:16, 17, 18, 19, 20, अगर ये वचन को अगर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में अगर विश्वास कर दे, लेकिन उसके पूरा जीवन, पूरा लाइफ बच सकता है, वो अनंत जीवन के राज्य जा सकता है, वो उस नरक से बच सकता है जो शैतान और उसके दूत के लिए बनाया गया है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों के बीच में एक आज 16 रख रहा हूँ, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा मैं इसका 17, 18, 19, 20 तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये बहुत ही खास बातें हैं, बहुत ही खास विषय है जिसमें यीशु मसीह ने इन बातों को रखा था। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वचन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने, जी हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कौन परमेश्वर? वही परमेश्वर जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना किया है। जी हाँ, कल अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो को जरूर से देखिए, कल का मेरा जो वीडियो है। जी हाँ, और जिसमें मैंने बात किया कि एक इंसान इस पृथ्वी से पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु का श्राप आया है। जी हाँ, पाप ही एक ऐसा चीज है जिससे परमेश्वर को नफरत है। जी हाँ, जिसको परमेश्वर घृणा करता है। पाप से परमेश्वर को घृणा है, वो इसलिए है, आप लोग वहां पर जरूर देखिए कि क्यों परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जी हाँ, तो वो इसलिए है, और हर एक इंसान के पास में उस पाप के कारण एक इंसान के पास में आया है मृत्यु का श्राप। जी हाँ, मृत्यु का श्राप। अगर आज आप बीमार है तो मृत्यु का शुरुआत है बीमारी। जी हाँ, मृत्यु का शुरुआत है बीमारी। तो यहाँ पर है कि हर एक इंसान मृत्यु का श्राप लेकर इस पृथ्वी पर घूम रहा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंचा नीचा, गोरा काला, देसी विदेशी, अमीर गरीब, नेता हो, अभिनेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इस पृथ्वी का कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी वो बड़े पद में क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता, बड़े से अभिनेता जितने भी हो, करोड़पति, करोड़पति जितने भी हो, जितने भी आदिवासी हो, फारसी हो, यहूदी हो, इस्राएली हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, टोटल जाति का, हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग उस मृत्यु का श्राप को अपने ऊपर लेकर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। और हर एक चीज याद रखिए, मृत्यु कब तक आपका पीछा करता है? मृत्यु उस समय तक आपका पीछा करता है जब तक से मृत्यु आपको मार ना दे। जी हाँ, जब तक से मृत्यु आपको मार ना दे। लेकिन परमेश्वर ने, याद रखिए, जब इंसान पाप का जीवन हो गया, इंसान जब पापी हो गया, इंसान जब पाप में डूबा, जब पापी हो गया इंसान, और उसके जीवन में जब मृत्यु आए, जब लोग दर्द से, पीड़ा से, समस्या से जब कहरा रहे थे, तो परमेश्वर का प्रेम, इसलिए वो प्रेम करता है क्योंकि वो हमारा रचने वाला है। जी हाँ, परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। जी हाँ, वो एकलौता पुत्र को दे दिया। वो क्यों दिया? उसने यीशु में कुछ ऐसी बात लिखा, एक लौता पुत्र को दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने एक लौता पुत्र को दे दिया, आखिर में यीशु में ऐसी क्या बात है कि
परमेश्वर ने पुत्र को दे दिया। यीशु में कुछ ना कुछ बात है। वो इस पृथ्वी से पर आज से 2021-22 वर्ष पहले अगर इस पृथ्वी पर अगर वो आया तो कुछ लेकर यहाँ पर आया था। जी हाँ, वो लेकर आया था इस पृथ्वी पर, और वो ये है कि वो जीवन लेके आया था। यहाँ पर लिखा, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। जरा सोच के देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने पुत्र को दिया है कि हम जीवन पाए। कि हाँ, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के पास में मृत्यु का श्राप है। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें मरते हुए नहीं देख सकता। वो हमें बीमारी में, समस्या में, दुख में, पीड़ा में वो हमें नहीं देख सकता, क्योंकि वो हमारा रचने वाला, हमारा अब्बा पिता है, और जो हमारे जीवन को नाश होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। जी हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ, यीशु इस पृथ्वी पर आया है अनंत जीवन देने के लिए। कल मैंने रोमियो उसका 6 में बात किया, जिसमें लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में जी अनंत जीवन है। लिखा, मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और ये वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ, वो अनंत जीवन पाएगा जो उस पर विश्वास करता है। जी हाँ, इस पृथ्वी पर, याद रखिए, इस पृथ्वी पर केवल यीशु ही है जो हर एक इंसान को बचा सकता है। हर एक इंसान को मौत के श्रापों से वो बचा सकता है। हर एक इंसान को नरक जाने से बचा सकता है। हर एक इंसान को अनंत जीवन वो दे सकता है, क्योंकि यीशु में वो खासियत है। यीशु इस पृथ्वी पर आया है अनंत जीवन लेकर। जी हाँ, अनंत जीवन लेकर। अगर आप कोई भी जाति का, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया, यीशु को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यीशु में वो बात है जो और इस पृथ्वी के किसी भी देवी और देवताओं में बात नहीं है। जी हाँ, केवल यीशु ही है जो इस पृथ्वी का, यानी कि हर एक मानव जाति का उद्धार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो काम देखेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर लोग बोलेंगे कि हम विश्वास नहीं करते, लेकर मेरा बेटा, ये मेरा पति जाता है, उससे हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। जी हाँ, हर एक इंसान को जो इस पृथ्वी पर है, हर एक इंसान को यीशु के आगे घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि फिलिपियों में लिखा है कि परमेश्वर लिखता है कि चाहे स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी के नीचे, हर एक उसके नाम से घुटना टेके और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, क्योंकि यीशु में कुछ बात है। मैं कभी इसके विषय में प्रचार करूंगा कि यीशु में ऐसी क्या बात है, यीशु ही क्यों हर एक देवी देवता से अलग है, यीशु में ऐसी क्या बात है कि वो लोगों को जीवन दे सकता है, यीशु ही क्यों बचा सकता है, उसमें क्या खास बात है। और बहुत सारे इस पृथ्वी पर देवी देवता है, वो क्यों नहीं बचाएगा? नहीं, वो बचा नहीं सकता है। यीशु ही इस पृथ्वी पर है जो लोगों को जीवन दे सकता है, क्योंकि उसमें बात है। क्योंकि यीशु में कुछ बात है। अगर आपने स्वीकार नहीं किया, आज स्वीकार कीजिए। अगर आपका परिवार, आपका बाल बच्चा अगर यीशु को नहीं स्वीकार किया, आपके लिए दुख की बात है। आप रोइए उसके लिए, क्योंकि उनको यीशु की जरूरत है। यीशु ही है जो उनको जीवन दान दे सकता है। यीशु ही है जो उनको बचा सकता है, उसको बचा सकता है परमेश्वर के प्रकोप से, उसे बचा सकता है मृत्यु के श्राप से, उसे बचा सकता है उस नरक की आग से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है ताकि उस पर विश्वास करने वाले लोग जीवन पाए। जरा सोच के देखिए, यहाँ पर कुछ करने के बाद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि वो विश्वास करेगा। जी हाँ, विश्वास करेगा। और एक व्यक्ति का विश्वास कब जगता है पता? जब आप सुनोगे, जब आप सुसमाचार सुनोगे, जब आप यीशु के विषय में सुनोगे, जब आप विषय में सुनोगे उसके विषय में जो उसने क्रूस पर किया है, वो अद्भुत है। यहाँ पर देखिए वो प्रभु यीशु मसीह जो आज उस चरनी से लेकर वो सिंहासन तक पहुंच गया। जी हाँ, उस चरनी से लेकर सिंहासन तक का उसका सफर में हर एक इंसान का छुटकारा है और उद्धार है। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आप इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा कि आप लोग नाश हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप बचाए जाए।